हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल इंडिया इंग्लिश। मैं हूं आशीष। आज मैं आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले पेपर के बारे में बताऊंगा, उसका पूरा सॉल्यूशन दूंगा। ये जो पेपर है ये एमपी बोर्ड द्वारा उनकी वेबसाइट पर डाला गया है। हो सकता है आपको भी आपके टीचर्स द्वारा भेज दिया हो या आपने कहीं से डाउनलोड किया हो। तो यही जो पेपर है इसका सॉल्यूशन मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ, क्योंकि जो पेपर है उसमें सॉल्यूशन नहीं दिया गया है। तो ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनके ऊपर मैंने इनके सभी के आंसर इस वीडियो में दिए हैं। चाहे वो पैराग्राफ हो, ऐसे हो, नोट मेकिंग हो, ग्रामर हो, एप्लीकेशन हो, लेटर हो, पोइट्री हो। आप अगर आपके पास ये कंटेंट नहीं है या गाइड नहीं है तो मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको वो पूरा दे दिया है। अगर ऐसे होगा तो ऐसे भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा, लेटर मिल जाएगा, एप्लीकेशन, पोइट्री कोर्स, और जो आपका पैराग्राफ राइटिंग का है वो भी मैंने इसमें दे दिया है। दो को क्लियर किया है कि वो इनफ है, दो पैराग्राफ राइटिंग। उसी के साथ जो भी आपके शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, वो भी इसमें क्लियर कर दिए हैं। तो आप उनका स्क्रीनशॉट लीजिए और उनको नोट डाउन कीजिए, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपके पास मोबाइल है तो आपको पढ़ने में काफ़ी आसानी होगी, ताकि आप ये वीडियो बार बार रिपीट ना करें, है ना। तो आप उनका सभी का टॉपिक का स्क्रीनशॉट लेते जाइए और उनको अच्छे से पढ़ते जाइए। इसको समझाने का मेरे पास टाइम नहीं रहेगा, क्योंकि अगर मैंने इस पूरी पीडीएफ को समझाने की कोशिश की तो शायद वीडियो 3 घंटे से भी ऊपर का बन जाए। तो बिल्कुल बेसिक है, बस आपको उन्हें पढ़ना है, याद करना है। चलिए, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि जो आपके 6 मंथ के जो एग्ज़ाम हुए थे, सेम वैसे ही पेपर आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले हैं। तो उसी के आधार पर सेक्शन ए, बी, सी और डी हो सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको दिए हैं पैराग्राफ। पढ़ने का एक तरीका होता है कि आपको ये पूरा पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ फर्स्ट एक लाइन, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि ये पैराग्राफ किसके बारे में। तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन पढ़ लीजिए। कोई भी पैराग्राफ हो, जैसे यहाँ पर लिखा है, एट फर्स्ट साइट साइलेंस वुड सीम टू बी द एसेंस ऑफ नॉन कम्युनिकेशन। मतलब यहाँ पर साइलेंस की बात की जा रही है, जिसका सार होगा नॉन कम्युनिकेशन। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन ही देखते हैं, उसके बाद पैराग्राफ देखते हैं। ये नियम हो सकता है आप में से सभी लोग जानते हों, फिर भी मैं बता देता हूँ। साइलेंस सिम्स टू बी द एसेंस ऑफ। तो अभी हमने जैसे फर्स्ट लाइन पढ़ी थी तो उसमें लिखा था नॉन कम्युनिकेशन। ये एक शॉर्टकट है ताकि हमारा समय बच सके और हम जल्दी इसको कर सकें। फॉर द लिसनर साइलेंस कैन बाय टाइम। अब मैंने ये हाईलाइट किया है, इसलिए जल्दी दिख रहा है, क्योंकि मुझे वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करना है इसलिए। तो यहाँ पर लिखा है, देखो आप समझ जाना। साइलेंस कैन, अब यहाँ पर जो हमारा ये साइलेंस कैन मतलब साइलेंस क्या कर सकता है, बाय टाइम। थर्ड, अकॉर्डिंग टू द ऑथर साइलेंस कैन बिल्ड अप। कैन बिल्ड अप हमें ढूंढना है सिर्फ। कैन बिल्ड अप, ये रहा, कैन बिल्ड अप एंटिसिपेशन फॉर व्हाट इज टू कम। ये हमारा आंसर होगा, एंटिसिपेशन फॉर व्हाट इज टू कम। क्वेश्चन नंबर डी, द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ वर्ड साइलेंस इज। अब देखिए, कुछ एक या दो क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपके पैराग्राफ में आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। ये आपके नॉलेज के ऊपर से दो क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन रहेगा इसी के आधार पर। साइलेंस की बात हो रही है तो हमसे ये पूछ लिया गया है कि साइलेंस का एडजेक्टिव फॉर्म क्या है। तो एडजेक्टिव फॉर्म होता है साइलेंट। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सिनोनिम ऑफ गेज। गेज का मतलब होता है नाप। तो नाप का इसमें देखिए, मेक स्टेटमेंट, गेदर नॉलेज, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। मेजर, मेजरमेंट, आपने जो भी चीज़ हम नापते हैं मेजरमेंट के आधार पे नापते हैं, तो इसलिए इसका सिनोनिम पर्यायवाची है मेजर। सेकंड पैराग्राफ सेम फर्स्ट जैसे ये, इट इज़ द एडमिटेड फैक्ट दैट यूनियन और कोऑपरेशन इज डिस्कशन इज वीकनेस। तो बस इसी से हमें पता लग गया कि यूनियन, यूनिटी के ऊपर ये पैराग्राफ होगा। कोऑपरेशन जो है, सहयोग, वो स्ट्रेंथ है, मतलब ताकत है, और डिस्कशन जो है, बातचीत, वो एक वीकनेस है। सिर्फ इसी के ऊपर ये पूरा पैराग्राफ होगा। अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट इज़ वीकनेस। तो यूनियन, कोऑपरेशन, स्ट्रेंथ, ये तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये तो सब क्या है,
स्ट्रेंथ है, तो ये वीकनेस क्या होगी, डिसयूनियन। चलिए बी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सुटेबल टाइटल फॉर द अबव पैसेज, हमने पढ़ा है, ठीक है, यूनिटी, यूनियन, स्ट्रेंथ, तो कॉन्कर नहीं है, यूनाइटेड फैमिली नहीं है, यूनाइटेड नेशन नहीं हो सकता, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। जब हम पहली लाइन ही हमने पढ़ी तो मतलब इसकी बात हो रही है यूनिटी की, तो यूनिटी में हमसे यही मैच हो रहा है, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। क्वेश्चन नंबर सी, टू विन ए बैटल एन आर्मी मस्ट वर्क एज, तो अब देख लीजिए इसका, आर्मी मस्ट वर्क एज वन मैन, तो इसका आंसर होगा वन मैन। चलिए डी, डिवाइडेड एंड कॉन्कर वाज द मोटो ऑफ नेपोलियन, नेपोलियन क्यों है, नेपोलियन मोटो वाज डिवाइडेड एंड कॉन्कर, ये यहाँ पर इसका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ई, इफ़ वी आर डिवाइडेड वी फॉल, बिकम स्ट्रॉन्ग हो नहीं सकता, बिकम केयरफुल नहीं हो सकता, विन नहीं हो सकता, फॉल मतलब अगर हम विभाजित हुए तो हम गिर जाएंगे। चलिए सेक्शन बी, अब ये राइटिंग का हो गया, अभी हमने क्या पढ़ा, रीडिंग का, सिर्फ पढ़ना था और आंसर देना था। तो राइटिंग में आपको सेम वही है, पैसेज टाइप दे दिए जाएंगे टेक्स्ट, और हमें उसके आंसर देने होंगे, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन नहीं है। तो अब देखिए, रीड द पैसेज एंड मेक नोट। अब मेक नोट का मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, यह समझाता हूँ। ये हमारा पैसेज था, इसमें हमें 5 क्वेश्चन दिए गए थे। अब आप देखिए, इट इज़ एन एडमिटेड फैक्ट इन यूनियन कोऑपरेशन से लेके तो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल तक, यहाँ पर ये पूरा इतना बड़ा पैराग्राफ था, इसमें से क्वेश्चन कितने बने, व्हाट इज़ वीकनेस, सुटेबल टाइटल, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, उसके बाद टू विन ए बैटल एन आर्मी मस्ट वर्क वन मैन, डिवाइडेड एंड कॉन्कर, नेपोलियन, इफ़ यू आर डिवाइडेड फॉल। तो ये जो 5 क्वेश्चन है, इसी पूरे पैसेज के अंदर से सिर्फ 5 इम्पोर्टेंट पॉइंट कह लीजिए या क्वेश्चन उसमें से बने। सेम वही चीज़ हमें पैसेज में नोट मेकिंग में उपयोगी होगी। नोट मेकिंग के लिए हमें ये पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है, पोल्यूशन इज फॉलिंग इन्वायरमेंट से लेके तो पोल्यूशन तक। यहाँ पर हमें सिर्फ 5 से 6 पॉइंट इस पूरे पैराग्राफ में से निकालने होंगे जो सबसे बेस्ट होंगे, ठीक है। उसी का देखिए, वाटर पोल्यूशन है, द केस ऑफ रिस्पॉन्सिबल पोल्यूशन और स्मोक वेस्ट, उसी के साथ फर्टिलाइज़र, तो कैंसर, हार्ट डिजीज़, ये हाँ देखो, ये यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग की बात हो रही है, यहाँ पर हेल्थ की बात हो रही है। और फिर नीचे आ जाइए, ये व्हीकल की प्लास्टिक बैग्स की पोल्यूशन की बात हो रही है, तो इसमें से हमें 1 2 3 4 ड्रिंकिंग वाटर, मतलब 4 पॉइंट, 4 से 5 पॉइंट हमें इनसे मिल जाएंगे, हेल्थ से रिलेटेड, ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड, और फर्टिलाइज़र, वाटर, हाँ ठीक है, 5 पॉइंट हमें इसमें से मिल जाएंगे। तो हमें उनको करना क्या है, देखिए इसको नोट मेकिंग का एक तरीका होता है, मेन सेक्शन। अब जैसे मैंने एक एग्जांपल, आंसर ये नहीं है, ये सिर्फ एक फॉर्मेट है, क्योंकि नोट मेकिंग अलग अलग तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो अभी ये देखिए, आप सबसे पहले आपको पहले में करना है, मेन हेडिंग डालनी है, ठीक है। इनमें से जो भी आपको सूटेबल लगे, जो मेन हेडिंग हो सकती है। नोट मेकिंग का मतलब होता है कि पूरा एक पैसेज है, उसमें से सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें लिखनी है। फर्टिलाइज़र अगर कोई शब्द है आया है, अगर आप मेन हेडिंग वगैरह में लिखेंगे तो आपको फर्टिलाइज़र पूरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। FERTI भी लिख सकते हैं, या FTZER भी कर सकते हैं। पेस्टिसाइड का हो गया तो पेस्ट कर दीजिए बस, और पोल्यूटेड का होगा तो पोल लिख दीजिए। तो मतलब शॉर्ट फॉर्म उनके लिखने हैं, आपको नोट बनाने हैं आपके हिसाब से, जो आपको कहीं और लिखने में आप उनको याद रखें कि ENV का मतलब इन्वायरमेंट होता है। तो उसी तरह से पूरा शब्द नहीं लिखना है, सिर्फ नोट मेकिंग में हमें इम्पोर्टेंट पूरी लाइन इसी तरीके से 1 2 शब्द लिखे, शॉर्ट फॉर्म, मतलब किसी भी बड़े शब्द का शॉर्ट फॉर्म लिख के उसको लिखना है। फिर उसी से रिलेटेड, जैसे इस वाले पैराग्राफ से आपने लिया, कोई सा भी एक पॉइंट उठाया, पोल्यूशन से ले लीजिए, द
पोल्यूशन की जो रिस्पॉन्सिबल चीज़ें हैं वो ले लीजिए, उसका एक पॉइंट बनाइए, यहाँ पे लिखिए, फिर उसके नीचे सब पॉइंट, फिर उसके नीचे एक और सब पॉइंट, फिर बी में आ जाइए, सेकंड हेडिंग डालिए, फिर सेक्शन उसी की सब हेडिंग, फिर सब हेडिंग, इसी तरह से 1 2 3 करके, जैसे यहाँ पे देखिए फर्स्ट हेडिंग, एक हेडिंग में सब हेडिंग, फिर सब हेडिंग 2, उसी तरह से बी में हेडिंग 2, फिर सब हेडिंग, फिर 3 सब हेडिंग उसकी भी बना सकते हैं जिसमें आप शब्द लिख सकते हैं। लास्ट में आप इस पूरे पैराग्राफ को पढ़ के जो आपको ठीक लगता हो, जो आपको समझ में आता हो, वो एक सुटेबल टाइटल आपकी समझ के अनुसार आपको इसमें देना है। पोल्यूशन काफ़ी बार रिपीट हुआ है, अब देखिए पोल्यूटेड, पोल्यूशन, पोल्यूशन, तो आप इसका जो टाइटल है वो देख के, जो शब्द बार बार आ रहा है वो इसका टाइटल हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से जो भी आपने अब आखिरी में जो हमने शब्द जो जिनके हमने शॉर्ट फॉर्म लिखे थे, उन सभी शब्दों को नीचे, सबसे नीचे कंक्लूजन में वो शब्द की फुल फॉर्म भी लिखने होते हैं। आप नीचे बताना पड़ेगा आपको कि ये जो मैंने शब्द लिखा है ENV का मतलब इन्वायरमेंट होता है, आपको एक्स्ट्रा पॉइंट मिलेंगे, मतलब फुल मार्क्स 4 में से 4 मिलने के चांस है, ठीक है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं पूरा तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अभी मुझे पूरा पेपर हल करवाना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, यू आर अर्न, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। काफ़ी स्टूडेंट्स गलती करते हैं और उनके एप्लीकेशन चाहे आती है उसके बाद भी उनको नंबर नहीं मिलते हैं, तो उसका रीज़न है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यू आर अरुण त्रिपाठी, रीडिंग इन क्लास 6, गोट हाई स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल फॉर योर स्कूल requesting him to issue your transfer certificate because of your father has been transferred to भोपाल। अब ये जो एप्लीकेशन है इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि आपका जो भी नाम हो, इस एप्लीकेशन में जो अरुण त्रिपाठी दे रखा है वही आपका नाम होगा। यहाँ इसकी जगह आपको एग्ज़ाम में कुछ भी आ सकता है, कोई भी नाम आ सकता है, वही नाम आपको आपकी एप्लीकेशन में लिखना है। आपकी जो क्लास जो क्वेश्चन में दे रखी है वही लिखना है। उसके बाद जो आपका स्कूल है, जो आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो वो उस स्कूल का नाम कहीं भी नहीं देना है, जो यहाँ पर दे रखा है सिर्फ वही देना है। जगह आप किसी भी जगह के हो उससे कोई भी मतलब नहीं है। यहाँ पर रीवा दे रखा है तो आपकी जगह भी रीवा होनी चाहिए। दूसरी एक इम्पोर्टेंट बात इसमें यह है कि फादर हैज़ बिन ट्रांसफ़र। अब SLC या TC की एप्लीकेशन जब आप लिखते हैं, या ये TC की एप्लीकेशन है, अब TC में अगर आपने सिर्फ इतना लिख दिया कि आपको जो भी एप्लीकेशन आती हो तो उसमें ये मेंशन आपको करना ज़रूरी है कि आपके फादर का जो ट्रांसफ़र है वो भोपाल हुआ है। ये वाली बात यहाँ से लेके तो भोपाल तक, ये पूरी लाइन आपको एक एप्लीकेशन के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। अब मैं इस एप्लीकेशन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिस सेम इसी पैटर्न पर मैंने इसको लिखा है, टू द प्रिंसिपल गोट हाई स्कूल रीवा, ये सेम क्वेश्चन में से उठाया हुआ है, ये देखिए गोट हाई स्कूल रीवा। चलिए अगला है रीवा MP, और सब्जेक्ट आपका होगा एप्लीकेशन टू TC ट्रांसफ़र। और उसके बाद ये या तो आपको जो भी आती हो, लेकिन आपको करना सिर्फ वही है जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए मैंने लिख रखा है योर फादर हैज़ बिन ट्रांसफ़र टू भोपाल की जगह माय फादर हैज़ बिन ट्रांसफर टू भोपाल, और आपके ये पूरी एप्लीकेशन हो जाएगी। चलिए दूसरी बात, योर ओबीडियंटली अरुण त्रिपाठी, ठीक है, क्लास 6, और जो भी डेट आप डालना चाहे वो डाल सकते हैं, या जो आपकी एग्ज़ाम डेट होगी वो भी आप डाल सकते हैं। बाकी अपना नाम, अपने स्कूल का नाम वहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना है। तो ये पूरा फॉर्मेट है एप्लीकेशन है TC का, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। स्टूडेंट्स यूट्यूब की पॉलिसी के अनुसार 15 मिनट से ज़्यादा का वीडियो अपलोड नहीं कर सकते, तो टाइम ख़त्म होने के कारण मुझे ये वीडियो यहीं पर रोकना होगा। आप पार्ट 2 इसी चैनल पर देख लीजिए, इसका पूरा सॉल्यूशन आपको वहाँ पर मिल जाएगा। थैंक यू।